चलिए दोस्तों लेके आ गए हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। और दोस्तों ये वीडियो है फुल रिव्यू ऑफ ROG 3। जी हां, दिस फोन डिजर्व्स इट। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमने कुछ 2 हफ्तों तक इसे इस्तेमाल किया है, रिगरसली इस्तेमाल किया हुआ है, और उसके बाद में दोस्तों ये जो फुल रिव्यू है वो लेके आए हूं आपके लिए। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस फोन, पूछिए मत, सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप साइड बाय साइड हाथ में रखते हो ROG Phone 2 एंड ROG Phone 3, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेंगे, बट अगर पास से देखते हो दोस्तों देयर आर सम चेंजेस। ऑब्वियसली उन्होंने फॉर्म फैक्टर सेम रखा हुआ है क्योंकि उसके जो पहले ROG 2 में एक्सेसरीज थे वो आप ROG 3 के साथ भी इस्तेमाल कर पाओ, इसकी वजह से। वैसे दोस्तों और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैंने Asus के लोगों से बहुत देर तक बात की, एक चीज वो कंटिन्यूअसली कहते रहे कि इस फोन में हमने इतनी सारी चीजें पैक की हुई है कि किसी भी चीज के लिए इतनी सी भी जगह और नहीं है। सो इट इज चोको ब्लॉक क्रैम्ड with everything that is there inside, और इसके लिए ये जो फोन है दोस्तों बड़ा है। अब बड़े के बारे में बात करूं दोस्तों, it is seriously big, 240 grams, one of the heaviest phone, one of the biggest phone। और टाइम लगता है दोस्तों, टाइम लगता है आपके हाथ में जब आप लोगे। बहुत सारे फोन्स ऐसे होते हैं थोड़े हैवी होते हैं एंड यू गेट यूज्ड टू इट आफ्टर अबाउट 2, 3, 4 days, 5 days। लेकिन इसके बारे में आई विल नॉट से द सेम। This is a big phone, it feels a big phone in hand, it's a hefty phone, it's a sturdy phone। 10-15 दिनों के बाद भी बड़ा ही फोन रहता है, हाथ में नॉर्मल नहीं लगता है। दोस्तों डिजाइन के बारे में आपसे बात करनी है। अगर आप ROG Phone 2 के पास देखते हो थोड़ा बहुत सिमिलर दिखता है, लेकिन इट इज लेस एग्रेसिव। मैं कहूंगा ROG Phone 2 का जो डिजाइन था वो एग्रेसिव था, इसमें थोड़ा कम एग्रेसिव है। लाइंस वगैरह, कर्व्स वगैरह आप देखोगे अच्छे दिखते हैं। स्पेशली अगर मैं वो वेंट के बारे में बात करूं, जी हाँ एयर वेंट के बारे में, इट इज नाइस, अच्छा लगता है एंड नॉट एज एग्रेसिव एज ROG Phone 2, इतना मैं जरूर कहूंगा। ये डिजाइन मैं कहूंगा मिनिमलिस्टिक है, सिंपलिस्टिक है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात कहनी है, इतना हैवी फोन है लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है सही में अच्छा है। एक हाथ में जब आप पकड़ते हो ऐसे नहीं लगता है कि एक बाजू से गिर जाएगा, इट इज इवनली बैलेंस्ड, वेरी वेल वेट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स फॉर श्योर। दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि इस फोन में सब कुछ है जो आपको चाहिए एक फ्लैगशिप फोन में। इट इज बीन क्रैम्ड इनसाइड इट। बट दोस्तों अब आते हैं डिस्प्ले की तरफ एंड आई विल टेल यू व्हाट, हम बात करते हैं फास्ट रिफ्रेश रेट की, फास्ट टच सैम्पलिंग रेट की, लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करते हो और 10, 15, 20 दिन तक इस्तेमाल करते हो एंड देन यू शिफ्ट टू अ नॉर्मल डिस्प्ले, आपको पता चलता है हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स। दोस्तों और अगर बेजल्स के बारे में बात करूं, आजकल हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का जमाना है, बट आई डोंट रियली माइंड दोस बेजल्स ऊपर और नीचे। एंड जी हाँ, जैसे मैंने बताया इतनी सारी चीजें इस फोन के अंदर डालनी थी, दैट्स वाई दोज बेजल्स। एंड गेमर्स के लिए भी, बिकॉज इट्स अ गेमिंग फोन, गेमर्स के लिए भी थोड़ा बेजल होगा तो अच्छा होता है, अनवांटेड टचेस आर नॉट देयर। दोस्तों एक बात लेकिन कहना चाहूंगा टच सैम्पलिंग रेट एंड फास्ट रिफ्रेश रेट के लिए, जब आप स्क्रॉल करते हो, जी हाँ यूट्यूब होम स्क्रीन पे जाते हो, स्क्रॉल करते हो, टाइप कर रहे हो कीबोर्ड के ऊपर, वंस यू गेट यूज्ड टू दैट फास्ट थिंग ना, मतलब इट इज एडिक्टिव। और स्क्रॉलिंग के बारे में ही बात करना है तो एक बता दूं दोस्तों, जब आप 144 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज पे होते हो और जब फ्लिक करते हो ऊपर स्क्रीन बहुत ज्यादा चली जाती है इफ इट इज 144 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज में वगैरह प्रॉबेबली हाफ एंड और इवन लेस देन दैट होता है, तो उतना याद रखिए, एक ही टाइम पे एक ही फ्लिक से बहुत सारी चीजें ऊपर चली जाती है। वैसे दोस्तों बीच में खबर आई थी कि दिस ऑल्सो हैज 160 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है उसके अंदर, टेस्टिंग लेवल तक ही है, इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड और मुझे नहीं लगता है इंप्लीमेंट भी होगा, बट इट इज देयर। जी हाँ हमने टेस्ट किया है। लेकिन हाँ 160 हर्ट्ज में दोस्तों कलर एक्यूरेसी जो है इट गोज फॉर अ टॉस, हमने यूज किया, इट्स नियरली अनयूजेबल राइट नाउ इन प्रेजेंट फॉर्म। और दोस्तों ओवरऑल डिस्प्ले जो है नो कंप्लेंट्स, कलर्स वगैरह पंची है, एमोलेड डिस्प्ले है, ब्लैक्स लुक ब्लैक, अगर कलर व्यूइंग एंगल्स के पास देखोगे या फिर स्क्रीन व्यूइंग एंगल्स के पास देखोगे, इट इज क्वाइट गुड। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओएस के बारे में। इसमें ROG UI 3.0 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 10, और पिछले 15 दिन यूज में 2 अपडेट्स आ गए हैं दोस्तों। एक तो आउटडोर मोड आया और दूसरा जो अपडेट आया वो स्टेबिलिटी इश्यूज वगैरह जो है वो रिजॉल्व करने के लिए। सो अपडेट्स भी आए हुए हैं इसके अंदर, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग। रेगुलर
अपडेट्स इज अ मस्ट। वैसे दोस्तों हमने दिनेश शर्मा जी से भी पूछा था इसके बारे में कि भाई अपडेट्स कब तक आएंगे, तो 2 साल के लिए अपडेट्स गारंटीड है ROG 3 पे। इंटरव्यू चाहिए तो जाके जरूर देखिएगा। और दोस्तों OS के फील के बारे में बताऊं तो मैं कहूंगा इट इज वेरी नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड, बट इट ऑल्सो हैज लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन। तो मैं कहूंगा इट इज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। नो कंप्लेंट्स अबाउट OS और UI व्हाटसोएवर। चलिए दोस्तों बात करते हैं बैटरी के बारे में। उसके पहले मैं फास्ट चार्जिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। पिछले टाइम उन्होंने 18 वॉट का दिया था, इस टाइम 30 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है एंड इट रियली हेल्प्स चार्जिंग दैट मैसिव 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी। जी हाँ, बड़ी बैटरी है एंड मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि फास्टेस्ट चार्ज होता है, बट इट इज डिसेंट। 1.5-2 घंटे में आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगा दूसरे जो फ्लैगशिप्स है 4000 मिली एम्पियर पे आते हैं, 50-60 वॉट का फास्ट चार्जिंग देते हैं। दिस वन चार्जेस नियरली दैट मच। आधे घंटे में 45 मिनट्स में आपको नियरली 4000 मिली एम्पियर आवर मिल जाती है। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स देयर। एक्सीलेंट बैटरी। और याद रखिए दोस्तों ये जो फोन है 6000 मिली एम्पियर आवर बैटरी बड़ी होती है, उसके अराउंड उन्होंने सब कुछ चीजें जो हैं डाली हुई है एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस इज सो बिग। वैसे दोस्तों अगर आप ओवरनाइट वगैरह चार्ज करते हो तो इसमें फीचर आता है कि स्लो चार्जिंग कीजिए। यस, इफ यू डू स्लो चार्जिंग एट 10 वॉट आपकी जो बैटरी लाइफ है स्मार्टफोन की वो बढ़ जाती है। तो ये सब फीचर्स भी आते हैं इसमें। चार्जिंग के बारे में और एक फीचर है दोस्तों जहां पे आप कह सकते हो कि मुझे 8 बजे सुबह, रात को आपने लगा दिया चार्जिंग के लिए, 8 बजे सुबह मुझे 100% बैटरी चाहिए, तो ये अपने आप इंटेलिजेंटली चालू करेगा जस्ट व्हेन इट विल रीच 100% एट 8 o'clock। मतलब 2 घंटे पहले 6 बजे चालू कर देगा एंड 100% बैटरी 8 बजे पहुंच जाएगी। सो रात भर चार्ज करते नहीं बैठेगा, विच आई थिंक इज अ इंटेलिजेंट थिंग एंड समथिंग दैट अदर फ्लैगशिप्स ऑल्सो शुड थिंक अबाउट। दोस्तों अगर स्क्रीन ऑन टाइम SOT के बारे में बात करूं तो हमारा जो फोन था, हमने जितना भी इस्तेमाल किया हमेशा 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट पे था, फिर भी मुझे दोस्तों आराम से 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। और हाँ दोस्तों अगर आपको 60 हर्ट्ज पे ही रखना है, बैटरी बचानी है, 90 हर्ट्ज पे रखना है, मीडियम 144 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज पे रखना है, वो भी आप कर पाओगे। चलिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फीचर जो हमेशा ROG फोन्स के साथ आता है, आर्मरी क्रेट। बहुत सारी चीजें होती है अंदर, बहुत सारी कस्टमाइजेशंस आप कर पाओगे। एक तो गेम लाइब्रेरी होती है, जो भी गेम्स आपने डाउनलोड किए हैं वो आपको दिखते हैं उधर। उसके बाद में दोस्तों इट इज अ सिस्टम डैशबोर्ड, मतलब आपका जो फोन कितना हीट हुआ है, किस टेम्परेचर पे है, CPU क्लॉक स्पीड वगैरह क्या है, ये सब कुछ आपको उसके अंदर दिखता है। उतना ही नहीं, अगर आपको ये जो RGB लाइटिंग है वो चेंज करनी है, कस्टमाइज करनी है, आर्मरी क्रेट के अंदर आप कर पाओगे। और हाँ दोस्तों आर्मरी क्रेट में आपको एक फीचर्ड नाम का टैब आता है जहां पे आपको पता चलेगा कि कौन से गेम्स जो आपके फोन के ऊपर है वो 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं या फिर 144 हर्ट्ज को। सो दैट इज अ गुड थिंग, फास्ट रिफ्रेश रेट के सपोर्टेड गेम्स इन फीचर्ड टैब। एंड टॉकिंग अबाउट गेमिंग परफॉर्मेंस, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, यही कहूंगा कि ROG 2 जो एक लीगेसी बिल्ड की थी उसने, ROG 3 कंटिन्यूज ऑन दैट एंड टॉप नॉच गेमिंग परफॉर्मेंस, नथिंग मोर टू से अबाउट इट। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, गेम्स लाइक PUBG होता है या फिर फोर्टनाइट होता है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल होता है दोस्तों, ये जो है ये आपके CPU और GPU के लिमिट्स टेस्ट करता है। एंड लेट मी टेल यू 865 प्लस जो प्रोसेसर है और उसका जो GPU है दैट रियली शाइन्स एवरीवेयर। मतलब इन गेम्स के लिए 865 प्लस पे आपने खेलने के बाद दूसरे प्रोसेसर पे आप खेलोगे, you are not going to enjoy it. Yes, you are going to get the best experience on 865 plus, which is on this phone. और गेमिंग के बारे में ये बात कर रहा हूं तो दोस्तों एयर ट्रिगर्स के बारे में आपको बता दूं। जी हाँ, एयर ट्रिगर्स आर रियली हेल्पफुल, दे आर रियली हेल्पफुल। और इस टाइम दोस्तों डबल है, मतलब एक ही एयर ट्रिगर आप 2 उसको कस्टमाइज कर पाओगे, मतलब टोटल 4 एयर ट्रिगर्स आपको मिलते हैं। एंड वंस यू गेट यूज्ड टू इट दोस्तों, यू आर गोइंग टू एंजॉय गेमिंग। जी आप उसके सिवा रह नहीं पाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि अगर आप एक ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट वगैरह करना है, उसमें आपको खेलना है, एयर ट्रिगर्स आर नॉट अलाउड। सो इफ दैट इज वॉट योर गोल इज, ट्रेनिंग के लिए ठीक है, लेकिन ई स्पोर्ट्स में डोंट गेट यूज टू दोज एयर ट्रिगर्स, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और दोस्तों अगर थर्मल्स के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली गेमिंग फोन है, थर्मल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन दिस शाइन्स, जो पीछे का एयर वेंट है उसके आजू बाजू दोस्तों थोड़ा वार्म हो जाता है, बट ओवरऑल नथिंग अलार्मिंग। जी हाँ, सो थर्मल्स आर क्वाइट गुड ऑन ROG 3। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 3.5mm जैक के बारे में। इट इज नॉट देयर, और मैं ये कहना चाहूंगा कि
हम लोग शिफ्ट हो गए हैं ब्लूटूथ के ऊपर, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, और आजकल तो बहुत ज़्यादा TWS वगैरह इतने वोग में आ गए हैं, सभी लोग ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं। बट फिर भी 3.5mm जैक होना चाहिए था। थैंकफुली दोस्तों Asus बॉक्स के अंदर आपको डोंगल देता है, सो इफ यू आर यूज्ड टू दैट, दैट इज गुड। ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, एटलीस्ट हमने तो नहीं फेस किया, वी नेवर एक्सपीरियंस दैट डिफिकल्टी। लेकिन जो 3.5mm जैक यूज टू है और जो ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हैं वायर्ड ईयरफोन्स, उनके लिए दैट इज अ मिस। दोस्तों एक चीज विच आई वॉज वेरी वेरी इंप्रेस, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस फोन में, वो है इसका ऑडियो। आई मीन दूसरे फ्लैगशिप्स शुड एक्चुअली लर्न इट। ये जो 7 मैग्नेट स्पीकर्स हैं, दे डिलीवर एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली गुड वॉइस क्लैरिटी एंड लाउडनेस, मतलब लाउड भी है, क्वालिटी भी अच्छी आती है। आई मीन आई वॉज सीरियसली, आई एम टेलिंग यू दैट आई लाइक्ड ऑडियो ऑन ROG 3। स्पेशली दोस्तों ये फ्रंट फायरिंग स्पीकर जो है वो आपको जो लेफ्ट राइट चैनल सेपरेशन देते हैं, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। मतलब मुझे तो दूसरे किसी भी फोन में, इवन फ्लैगशिप्स में, वो एक्सपीरियंस नहीं मिला। और दोस्तों मल्टीमीडिया के बारे में मैं बताऊं तो मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले के बारे में बताया, सो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस वगैरह बहुत अच्छा होता है। बट आई टेल यू व्हाट, इफ यू बिंज वॉच, दिस इज द फोन यू शुड गेट। जी हाँ, जो इतनी बड़ी बैटरी है और बड़ी स्क्रीन है, आराम से आप देख पाओगे। मैंने बताया आपको 9 से 10 घंटे SOT मिलता है। Watch as much as you want. और दोस्तों कनेक्टिविटी के मामले में भी अगर बात करूं, there is absolutely nothing that is not there. 5G है इसके अंदर, Wi-Fi 6 है, Bluetooth 5.1 है, NFC है, और उतना ही नहीं दोस्तों, डेटा, मोबाइल डेटा और वाईफाई आप जी हाँ एक ही साथ इस्तेमाल कर पाओगे। इसमें जो हाइपर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसकी वजह से यू कैन यूज बोथ दिस मोबाइल डेटा एंड वाईफाई सिग्नल एट द सेम टाइम, बूस्टिंग योर स्पीड, मतलब स्पीड अच्छा हो जाएगा। उतना ही नहीं, इंटेलिजेंट वो स्विच भी करता है कि वाईफाई सिग्नल अच्छा नहीं है तो मोबाइल डेटा पे, मोबाइल डेटा का सिग्नल अच्छा नहीं है तो वाईफाई पे। सो अगेन कनेक्टिविटी thumbs up. Face unlock, fingerprint sensor, I'll say they work decent. बात करते हैं कैमरा की दोस्तों, एंड ROG फोन्स में कभी भी कैमरा ये बड़ा हाईलाइट नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों जो ROG फोन 3 का कैमरा है, इट इज अ बिग अपडेट फ्रॉम ROG फोन 2। अगर आप कंपेयर करते हो, दैट IMX686 सेंसर जो है सोनी का फ्लैगशिप सेंसर, दैट रियली शाइन्स, अच्छे फोटो निकाल सकते हो। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, but there is nothing to complain about and it is a big improvement over ROG Phone 2। और हाँ, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बट मैं कहूंगा कि जो अल्ट्रा वाइड है और मेन सेंसर है, 90-95% ऑफ टाइम आप उतना ही इस्तेमाल करोगे। मैक्रो सेंसर जो है इट कुड हैव बीन बेटर, बट मैं कहूंगा ठीक ठाक है। दोस्तों वैसे सपोर्ट तो देता है ये फोन 8K 30 FPS के लिए, बट जब आप शूट करते हो आपको दिखता है कि थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, थोड़ा जर्की ऐसे लगता है। सो इट इज देयर, बट मतलब यूजेबल ठीक ठाक। और हाँ दोस्तों, स्लो मोशन में आप 4K पे रिकॉर्ड कर पाओगे एट 120 FPS। दैट इज अ वेरी यूजफुल फीचर। और ऑडियो के मामले में दोस्तों 4 माइक्रोफोन्स हैं, उसमें से पीछे की तरफ भी है। आप चूज कर पाओगे कि जब आप सेल्फी वीडियो वगैरह खींच रहे हो, आगे का ऑडियो लेना है या पीछे का लेना है। सो ऑडियो के मामले में वेरी गुड। वैसे दोस्तों पीछे की तरफ आपको 2 फ्लैश लाइट दिखते हैं, लेकिन एक ही फ्लैश है, दूसरा जो है वो एक्सेसरीज के लिए। जी हाँ, देयर इज अ नियॉन केस या फिर और एक केस है जहां पे आपको लाइट्स वगैरह दिखते हैं, दैट फ्लैश इज यूज फॉर दैट। दोस्तों कुछ चीजें हैं जो मैं इधर आपसे बात करना चाहूंगा। मैंने ऑलरेडी बताया कॉन्स के, बहुत सारी अच्छी चीजें कहीं, क्या नहीं है इसके अंदर। देयर इज नो वायरलेस चार्जिंग इन दिस, यस, नो वायरलेस चार्जिंग। IP रेटिंग भी नहीं है। रेनी सीजन में बाहर बैठ के आप गेम्स खेल रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिए, देयर इज नो IP रेटिंग ऑन दिस वन। सो 3.5mm जैक नहीं है, IP रेटिंग नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, एंड कैमरा कुड हैव बीन बेटर, मतलब दैट्स सब्जेक्टिव, बट इट कुड हैव बीन बेटर। एंड साइज दोस्तों, इसका साइज बड़ा है, इट विल रियली टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर यू टू गेट यूज टू इट। लेकिन पॉजिटिव्स की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। यू टॉक अबाउट डिस्प्ले, यू टॉक अबाउट दैट इंप्रेसिव ऑडियो, मतलब ऑडियो इतना अच्छा है। यू टॉक अबाउट 6000 mAh की बैटरी, आर्मरी क्रेट, आई रियली लाइक दैट, RGB, इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों विच ROG 3 रियली शाइन्स। एंड इनफैक्ट मैं तो कहूँगा बहुत सारे जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उन्होंने सीखना चाहिए जो चीज़ें अच्छी हैं इसके अंदर।
that display, wow, and that fast refresh rate and touch sampling rate, you know, once you get used to it, दोस्तों पूछिए मत। तो फाइनली दोस्तों सवाल ये उठता है कि 50,000 में do you think or do I think it is worth it? Absolutely, overwhelmingly yes दोस्तों, especially because GST and dollar rate अगर आप ये देखोगे, I think it is definitely worth 50,000 or probably even more। नहीं, 50,000 is good enough। So that's it for full review of ROG 3। अगर आपको कोई सवाल है, और भी सवाल है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।